औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हमारा जो लेक्चर है वो 10th क्लास की मैथ के हवाले से है। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे 2.3 एक्सरसाइज के, तो उनको आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स 4 हो गया 5 और 6 के पार्ट्स हैं वो करेंगे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने साथ देना है। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा है जी पी की कीमत फाइंड करनी है आप लोगों ने कि पी की कीमत मालूम करें अगर मसावात आपके पास ये हो। कहता है जी पी हमने फाइंड करना है अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की कोई दी गई हो और जिसमें रूट्स का जो है फ़र्क भी एक हो। तो मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले आपने जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो अब आपने ज़रा चेंजिंग करनी है कि आप लिख देना इधर फ़र्ज किया, क्या लिखना जी, फ़र्ज किया। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपने फ़र्ज किया था एल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। अब उसने ये शर्त दे दी है, वो कहता है जी कि रूट्स आपके पास जो हैं कि रूट्स में एक का फ़र्क हो। तो फ़र्ज किया रूट्स, फ़र्ज किया जी रूट्स हमारा पहला अल्फ़ा है और दूसरा फ़र्ज कर लें अल्फ़ा माइनस 1 है। देखें ना, जब उसने कहा कि रूट्स में एक का फ़र्क हो तो पहला रूट एक हो गया, दूसरा रूट अल्फ़ा में से एक को कम कर दें तो इसमें से एक कम हो गया। फ़र्क को कहते हैं माइनस, मनफी फ़र्क को कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने अब पहले अल्फ़ा और बीटा होता था, अब आपके पास ये अल्फ़ा फ़र्क कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें कि ये आपके पास बीटा है। तो हम किस तरह मालूम करते थे, ऐसा मालूम करने के लिए क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे ना। अब अल्फ़ा तो ये होगा और बीटा बीटा की जगह पर अब इसको ऐड करें तो ये क्या है जी अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता था, माइनस बी ओवर ए, इसी के बराबर होता था ना। तो अब ये अल्फ़ा मिलकर ये अल्फ़ा अल्फ़ा और अल्फ़ा ये दो अल्फ़ा बन जाएंगे और इज़ इक्वल टू ये माइनस 1 और बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो ए होती है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट वो तो है ही कांस्टेंट तो ये c होती है। तब x के स्क्वायर के साथ ये a हो जाएगी और x के साथ अदद सार एक ये b हो जाएगा और x के स्क्वायर के साथ आपके पास कांस्टेंट आपके पास वैसे p का स्क्वायर है। तो अब आपने जस्ट माइनस b, ये तो माइनस लिखे ना। अब b की कीमत कितनी है आपके पास 1 है, लेकिन है अभी माइनस क्योंकि ये माइनस है ना। तो इसके x के अदद सार क्या है जी 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ओवर में ये x के स्क्वायर में तो 1 है तो ये भी 1। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 1। अब आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं, ये बनेगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे होता है ना। अच्छा इसी तरह आप इसको मज़ीद भी हल कर सकते हैं, गौर करें तो आप इसको मज़ीद ऐसे करें कि ये अल्फ़ा तो वैसे का वैसे रहेगा। अब ये 2 जब बराबर किस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाए क्योंकि यहाँ ज़रब है तो इस साइड पे आके तकसीम होगा तो ये बनेगा 1 और 1 2, 2 ओवर में 2 तो 2 1 ज़ार 2, यानी कि आपके पास जो अल्फ़ा बचा है वो आपके पास आया है जी 1। अच्छा आप एक बार इन रूट्स को जमा करते हैं और एक बार इन रूट्स को क्या करते हैं ज़रब करते हैं। तो अब इन रूट्स को आप ज़रब भी कर दें तो आप लिख देंगे, वो लिखते हैं पी और पी बराबर होता है आपके पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि हमें पता है जी अल्फ़ा ये है और बीटा ये है हमारे पास, इसलिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू ये बराबर होता है जी सी बटा ए। ऐसे होता है ना। अच्छा बेटा अब आपने जो अल्फ़ा की कीमत निकाली है वो क्या निकाली है, आपने अल्फ़ा की कीमत निकाली है 1, तो 1 आप इस इक्वेशन में दर्ज कर दें। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दें। तो आप लिख देना है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2, यानी कि मसला 2 में अल्फ़ा बराबर 1 दर्ज करने थे। तो जब आप अल्फ़ा को 1 दर्ज करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर 1 लिख देंगे, अल्फ़ा की जगह पर 1, ये माइनस 1 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, अब ये सी बटा ए है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, तो सी की कीमत इसमें क्या आती है हमारे पास, सी की कीमत पी स्क्वायर हो गया और ए हमारे पास एक है तो बटे में एक वैसे नहीं लिखा जाता। तो आप इसको इस तरह लिख से ना, सी की जगह पर आप लिख देंगे कि पी का स्क्वायर और बटा लिख के एक वो ना भी लिखे तो बात चल जाती है। अच्छा ठीक है, एक में से एक गया ज़ीरो, तो ज़ीरो को जब एक से ज़रब करेंगे तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू पी का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और हमें पता है ज़ीरो का स्क्वायर वैसे नहीं होता तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू पी। लें जी आपका पी की कीमत आ गई, बस पी का जो जवाब है वो है जी 0। बस इतना ही आप लोगों ने करना था। अब इसको इसी तरह सारे क्वेश्चन करते जाएं। अब ठीक हो गया। नहीं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस जब जहाँ पर आपने एल 1 रूट दर्ज किया था अब आपने वहाँ पर 2 दर्ज करना है और ये भी फ़र्क है। तो फ़र्क में माइनस लगाते तो आपने वही करना है कि फ़र्ज किया रूट्स, रूट्स आपके पास क्या है जी, एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा क्या होगा फिर अल्फ़ा माइनस 2। हमें पता है अब 2 का फ़र्क है तो अल्फ़ा माइनस 2 कर देंगे, पहला अल्फ़ा हो गया दूसरा
अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा बस। ओके है। चलें अब हम क्या करते हैं कि पहले रूट्स को जमा करते हैं, फिर इन रूट्स को हम क्या करते हैं बताते जाएँ आप। तो एक बार जमा करते हैं, एक बार ज़रब करते हैं, ऐसे होता है ना। तो हमें पता है फॉर्मूला भी ये है, तो हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा 1, बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि एक्स के साथ जितनी भी होते हैं वो बी के बराबर होती है, और सी हमारी ये सारी सी है, पी माइनस 2 ये सारी कांस्टेंट है, ये सी है। अब आपने फॉर्मूला दर्ज करने का इनको जमा करते हैं, ये जमा करेंगे जब तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू, देखना अल्फ़ा ये यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अल्फ़ा माइनस 2 ये बीटे की जगह पर ये लिख देंगे। अब इज़ इक्वल टू ये होता है माइनस बी ओवर ए, ऐसे होता है ना। अब बी की कीमत क्या आ रही है 3, ये लिख देंगे 3 और माइनस ये बार वाला। अब आप यहाँ पर 1 पुट करें, नीचे बटे में ना करें तो बात तो एक ही है, तो ना आप 1 ना भी लिखें तो ये माइनस का, क्योंकि ए की कीमत 1 है ना, तो बटे में 1 ना भी लिखें तो बात बन जाती है। ओके है जी। इसी तरह अब आपने देखें अल्फ़ा में अल्फ़ा ऐड करें तो 2 अल्फ़ा बनता है, 2 अल्फ़ा माइनस का 2 जब बराबर के इस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा -3, तो ये है परा माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस का 2 बन जाएगा, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 में से 2 निकालें तो कितना बचता है माइनस का 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा की कीमत आ गई 1/2 माइनस का। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम अभी फ़िलहाल दे दें, सही है ना। अब आगे चलें। अग अच्छा, एक बार आपने क्या कर दिया प्लस, एक बार आपने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये बराबर होता है सी ओवर ए में, ऐसे होता है ना। तो लिख दें आप अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि अल्फ़ा को अल्फ़ा माइनस 2 से अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें पता है प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट के लिए यही फॉर्मूला है, वो होता है जी सी ओवर ए, ऐसे होता है ना। अच्छा अब अल्फ़ा की कीमत क्या आपने निकाली 1/2, तो इस इक्वेशन को 2 का नाम देकर आप लिख दें मसवा 2 में अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2 दर्ज करने से, जब आप इसमें दर्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख देंगे आप -1/2। ओके, फिर अल्फ़ा की जगह पर -1/2, ये -2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू सी ओवर ए। ओवर में तो एक ही आ रहा है ना, क्योंकि ए की कीमत 1 है, ओवर में आप 1 लिखें ना लिखें, और सी की कीमत हमारे पास क्या है p-2, तो आप सी की जगह पर पुट कर सकते हैं p-2, ओवर में 1 आता है, वो आप ना भी लिखें तो बात बन जाती है। ओके हो गया जी। चलें इसी तरह -1/2 ये तो वैसे का वैसे। अब इसमें जिसका बटा करो उसका बटा तो 1 होता है, तो अब नीचे 2 आ रहा है तो 2 फैक्टर में आएगा। इसी तरह अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बच जाएगा -1, तो ये -1 आ गया, ये माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 2 को 1 2 1 2 2 2 4, देखा ना इसका बटा कोई नहीं है, तो इसको 2 किससे रख देंगे, यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, -1 रह गया था, माइनस ये रह गया। अब 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 4, ऐसे हो ना, इस 2 को जब इस 2 से करेंगे तो 2 2 4 इज इक्वल टू p-2 ये। अच्छा, अब अगला पॉइंट ऐसे करें कि चलें अभी फ़िलहाल इसको हल करते हैं इधर ही, -1/2। अच्छा, 4 में जब एक ऐड देखें ना, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, रियाजी में असूल है, जब दो कीमतें ये देखें ना, ये भी नेचुरल नंबर है, कुदरती अदादी है ना, तो जब इनको आप ऐड करेंगे दोनों के साथ माइनस है, तो -1 लगा के दोनों को ऐड कर दें 5 बन जाएगा, और ओवर में जो है 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू p-2। ओके हो गया। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस को ज़रब करें तो जमा होता है, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से करेंगे तो 5 ओवर 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू p-2 वैसे का वैसे हो जाएगा। ओके है जी। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद भी हल करना चाहें तो या 4 यहाँ पर तकसीम है ना, इस तरह कर लें, आपकी मर्ज़ी, इस 2 को पकड़ के साइड पे लेके, तो आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, ये 5 वैसे का वैसे, जैसे 4 ओवर सॉरी 5/4 माइनस का 2 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू पी, ऐसे भी कर सकते हैं ना आप। तो अब जब आप जिसका बटा करो उसका बटा, एक तो 4 हमें पता है बटे में जो फैक्टर में आएगा ना, एलसीएम आएगा हमारा, तो 4 4 से कट जाएगा ऐसे, बाकी ऊपर क्या रह जाएगा 5 प्लस वैसे का वैसे। इसका तो बटा नहीं है, तो 4 को जब 2 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू पी। अब 8 में 5 को ऐड करें तो क्या बनता है 13, 13 ओवर क्या है जी 4 इज इक्वल टू पी। लें जी, आपका ये भी जवाब आ गया। सारे बेटा इसी तरह क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना, और सारे सवाल इसी तरह करते जाएं, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है यार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है, 5वां सवाल है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। लें जी, अब ये क्वेश्चन है बेटा, अब ये भी बिल्कुल इजी है यार, परेशान नहीं होना। पिछले सवाल जब आपने किए थे बिल्कुल सेम उसी तरह, बस इसमें करना क्या है, आपने m की कीमत फाइंड करनी है,
और मसावात ये आपके पास दी गई है कि रूट्स दिए गए, इसको साबित करें। ठीक है, तो करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया रूट्स, फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ये फ़र्ज़ कर लेना आप लोगों ने इन सवालों में। फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। जब रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा और बीटा के लिए कौन सा फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है कि वो हम यूज़ करते हैं जी एस, और एस बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। इसी तरह होता है ना। अब आप गौर करें तो हमें पता है जो भी एक्स के स्क्वायर के साथ अददी सार होता है वो ए होता है, तो इसमें अददी सार तो एक है तो ये ए हो जाएगा, और एक्स के साथ जितनी भी होते हैं वो सारी बी, तो बी हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा, और सी ये सारी सी है तो सी हमारे पास 3 + 3m-5, तो ये सी हो जाएगा। तो माइनस बी ओवर ए है, तो बी की कीमत आपने क्या लिखनी है। ठीक है जी, तो अब देखें कि माइनस बी ओवर ए है ना, तो अब बी की कीमत हमने क्या निकाली है, जो बी सारा ये बी है तो बी की जगह पर आप पुट करें, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस तो ये वाली आ गई। अब बी की कीमत है जी माइनस का 7, और ओवर में ए आ रहा है तो ए की कीमत हमारे पास 1 है, तो 1 वैसे बटे में ना भी लिखे तो बात बन जाती है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो ये 7 हो गया। ओके है जी। अब देखें एस तो हमारा निकल आया, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेना, ठीक हो गया। अब इसी तरह पी मूव करने का क्या फार्मूला है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। पी इज इक्वल होता है हमारे पास अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा का क्या फार्मूला है बेटा, सी ओवर ए, यही है ना। अब सी की कीमत हमारे पास क्या है, ये सारा सी है, कांस्टेंट है, तो सी लिख दें आप 3m माइनस क्या है जी 5, और ओवर है ए की कीमत हमारे पास 1 है, ना भी लिखे तो फिर भी कोई नहीं, तो 3m माइनस का 5, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कंसीडर कर लें। ओके है जी, ओके हो गया। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 से ना आप इस इक्वेशन से किसी चीज़ अल्फा की या बीटा की कीमत निकालें, तो आपने लिख देना मसावात एक की मदद से, क्या लिखना है जी, मसावात एक की मदद से। तो एक की मदद से आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस क्या बेटा 7 के, तो आप 7 लिख दें। अब यहाँ से आप ऐसे करें कि अल्फा यहीं का यहीं रखें दें, और 7 वैसे का वैसे जमा का बीटा इस साइड पे आके माइनस का बीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी कीमत जो निकली है बीटा की है चाहे अल्फा की है, इसको आप जो आपके पास इक्वेशन उसने दी है, सवाल की शर्त क्या दी है उसने, इसमें पुट करें। तो आप इधर लिख दें सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त, सवाल की शर्त क्या है, उसने दिया है हमें कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, ऐसे है ना बेटा। अब देखिए 3 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, अब आपने अल्फ़ा क्या रखा है, अल्फ़ा ये है, तो इस अल्फ़ा को इस अल्फ़ा की कीमत इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 7 माइनस बीटा, अच्छा जी प्लस 2 बीटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू 4 भी वैसे का वैसे। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 7 3 ज़ार 21 माइनस 3 को बीटा से करें तो 3 बीटा, प्लस क्या हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे हो जाएगा। अब देखें माइनस के 3 बीटा में से जब जमा का 2 बीटा जाएगा तो माइनस का बीटा रह जाएगा ना, ऐसे है ना, माइनस का बीटा इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे, प्लस का 21 इस साइड पे आके नफी का 21 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। चलें माइनस का बीटा इज इक्वल टू 21 में से 4 निकालें तो 17 रहेंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, तो माइनस से माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बराबर आ जाएगा 17। अब बीटा हमारे पास 17 निकल आया। ओके, जब बीटा हमारे पास 17 निकल आया तो अब आप इसको ऐड करें किसी दूसरी मसावात में, बीटा की कीमत को 17 है, इस 17 को जितनी भी आपके पास देखें इसमें दर्ज कर दें, तो मैं इसी में दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर किसी का नाम दिया है, या मैं फर्स्ट में दर्ज करूँ, इसमें आपने लिख देना इसमें इसमें दर्ज करूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 का था ना, इक्वेशन नंबर कौन सी थी 1, तो मैं लिख दूंगा मसावात एक में बीटा दर्ज करने से, मसावात एक में बीटा इज इक्वल टू 17 दर्ज करने से। जब आप दर्ज करेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बेटा क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 क्या है ना, तो जब आपने बीटा को 17 रखा है तो 17 की जगह पर पुट करें तो लिख देंगे आप अल्फा प्लस 17 इज इक्वल टू 7, 17 ये बीटा की जगह पर 17 आ जाएगा, और 7 ये जो बराबर की साइड पे था वो वैसे का वैसे, तो ये क्या बन जाएगा फिर, आप इसको फिर लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 7 वैसे का वैसे जमा का 17 इस साइड पे आके माइनस का 17 बन जाएगा, ऐसे है ना।
तो अब अल्फ़ा इज इक्वल टू जब नफ़ी के 17 में से जमा के साथ जाएंगे तो नफ़ी के क्या बच जाएंगे 10। अब अल्फ़ा आपके पास नफ़ी का 10 आ गया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, आप ऐसे करें बेटा कि जब आप इसको किधर गए हम यार, ये ऊपर खड़ा है, इसको किसी चीज़ का ना आप इसको इक्वेशन नंबर यार 3 पुट कर लें, फ़र्ज़ कर लें इसको इक्वेशन नंबर 3। तो अब अल्फ़ा की कीमत जो आपने 10 निकाली है नफ़ी के 10 को आप इसमें ऐड कर दें, ऐड करें जमा करें जो भी है, मतलब इसमें कर दें। तो ये क्या बन जाएगा फिर, इसमें देख लेंगे आप जितनी भी आएगी वो बीटा की आएगी। तो बीटा ही हमने 17, बल्कि एक और बात मैं बताऊँ आपको, हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है, सॉरी बस ठीक है, हमने दोनों फाइंड कर, देखना बेटा हमने ऊपर देखें अगर तो बीटा भी हमने 17 निकाल लिया है, नफ़ी से नफ़ी कैंसिल हुआ था, बीटा हमारे पास 17 आ चुका है और अल्फ़ा हमारे पास बेटा देख लें 10 आ चुका है, तो दोनों आ चुके हैं। तो अब आप ऊपर अगर देखें तो आप दर्ज कर दें कीमत, एम आपने फाइंड करना है, देखें एम किस ऊपर देखें, यहाँ इसको आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है ना, इसको आपने यूज़ कर लिया, कीमत शीमत निकाली। अब अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की कीमत आपने निकाली है, वो इसमें दर्ज करेंगे। तो आप लिख देंगे मसावात मसावात दो में अल्फ़ा और बीटा की कीमतें जो भी निकाली हैं, कीमतें दर्ज करने से। तो आपने अल्फ़ा निकाला है नफ़ी का 10, बीटा निकाला है 17। तो आपने मसवात आपके पास कौन सी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की कीमत आप दर्ज करें, कितनी निकाली आप लोगों ने नफ़ी का 10, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे आप नफ़ी का 10 और बीटा आपने निकाला है 17 और इज़ इक्वल टू, ये बराबर किसके आ रहा है देख लो ऊपर, ये बराबर आ रहा है 3m नफ़ी का 5, तो इसके बराबर के वो लिख दें 3m नफ़ी का 5 वैसे का वैसे। अब जब 17 को 10 से ज़रब करेंगे तो 17 को 10 से ज़रब कर तो 170 ही बनता है ना, 17 एकम 17 और ये सिफर 7 लिख देंगे तो नफ़ी ये 7 वाला इज इक्वल टू 3m नफ़ी का क्या आ जाएगा आपके पास 5, नफ़ी का 5 इधर नफ़ी का इस साइड पे आके जमा का बन जाएगा, तो ये लिख देंगे आप नफ़ी 7 सिफर माइनस का 5 इस साइड पे आके प्लस का 5 इज इक्वल टू 3m। नफ़ी के 170 में से जब जमा के 5 जाएंगे तो नफ़ी का क्या रह जाएगा, नफ़ी का 165 रह जाएगा और इज़ इक्वल टू 3m। अगर आप बेटा गौर करें तो 3 इधर ज़रा इस साइड पे आके तकसीम, तो आप लिख देंगे -165 ओवर में क्या लिख देंगे 3 इज़ इक्वल टू m। तो 165 को करें तकसीम 3 पे तो कितना निकलता है बाकी जवाब हमें पता है, 3 एकम 3 5 3 15, 3 एकम 3 5 3 15, यहाँ से 1 बचा 15 फिर 5 3 15 यानी कि 55 मैंने इसका 55 इज इक्वल टू m। ये लें जी आपका जवाब। अगर आप इस तरह काटने नहीं आते तो आप लिख देंगे 165 बटा 3 लिखेंगे तो 55 फिर भी आ जाएगा। तो लें जी आपका जवाब आ जाएगा m का। ओके, समझ आ गया। अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गया तो इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं या 3 हैं जितने भी हैं वो बिल्कुल बेटा इसी तरह ही होने हैं। समझ आ गया ना, बिल्कुल इसी तरह है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसी तरह प्रोसीजर सारा करते हैं ना और एंड पे जाके कीमत अल्फ़ाबेट की दर्ज कर देंगे जो आपने जिस चीज़ को मालूम करना है। ठीक है जी, नहीं बेटा अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही तरीका है, वही प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना यार। बस अब उसने पिछले सवाल में यहाँ पर जमा लगाया था, अब उसने यहाँ पर माइनस लगा दिया, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वही वही तरीका वही मेथड है आपका बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल ईजी है, आपने समझना है इसको। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करें फिर, चलें अल्लाह का नाम लेते हैं इंशाल्लाह। चलें बेटा आप देखें ये इक्वेशन है, इक्वेशन उसने दे दिया आपको, ओके है जी। कहते हैं कि रूट्स दिए गए तलों को साबित भी करें, तो हम करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आपने एस और पी की कीमत फाइंड करनी और ये भी लिख देना है कि फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। जब रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो आपने लिख देना है एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। जब लिख दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा करें बस। अब अल्फ़ा की कीमत आपके पास क्या है, अब देखें बेटा अल्फ़ा बन के अभी नहीं निकाला हमने यार। अब ये बराबर होता है -b/में a, यही होता है ना। अब आप गौर करें, मैंने आपको हर सवाल में यही बेटा बताया है कि जो भी एक्स के स्क्वायर के साथ होती है अददी सर वो ए होती है, उसको ए कंसीडर करना है, और जो एक्स के साथ होती है जो भी उसको बी कंसीडर करते हैं, और बी हमारे पास 7 और है भी प्लस का, ओके है जी। और बाकी जितनी भी होती है आगे कांस्टेंट एक्स के अलावा वो सारी कांस्टेंट वो सी के बराबर होती है, ये तो आपको सबको पता है। ये तो अब ना लिखूँ ए बी सी तो ना लिखूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूले दर्ज कर सकते हैं, समझदार हैं आप लोग। ठीक है,
चलें, जब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने लिखा ये बराबर है माइनस बी ओवर ए, तो अब बी की कीमत क्या है जी 7, तो लिख देंगे आप नफ़ी ये वाला और बी की जगह पर 7 आप पुट करेंगे और बट्टे में 1 आएगा, तो 1 आप यार ना भी लिखे तो बट्टे में नहीं भी लिखा जाता, ए की कीमत 1 है तो वो आप छोड़ दें। अच्छा, अब आप लिखेंगे पी कहते हैं प्रोडक्ट को हासिल ज़रब, इनको ज़रब देते हैं तो वो होता है अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लें और अल्फ़ा बीटा ये बराबर होता है बेटा सी ओवर में ए। अब सी की कीमत क्या है आपके पास बेटा, देखें तो ये सारी मैंने कहा था सी होती है जो कांस्टेंट होते हैं उसको लिखे सी की जगह पर, ये क्या है जी 3m और नफी का क्या है जी 5, यही है ना। और ओवर में ए ना भी लिखे, एक यार बट्टे में है तो एक ना भी लिखे तो बात बन जाती है। ओके है जी, चलें इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। अब सवाल की शर्त उसने क्या दी आपको, तो आपको पता है कि सवाल की शर्त उसने ये लगाई है कि सवाल की यही शर्त है कि ये चीज़ इसके यानी कि साबित करना है, ताल्लुक ये बताना है, तो आप लिख देंगे इधर 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपने लिखना है कि मसावात एक की मदद से, मसावात एक की मदद से, जब मसावात एक की मदद से आपने कहा तो यहाँ से आपने अल्फ़ा या बीटा की कीमत निकालनी है, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन है ना, तो आप इसको लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। अब आप ऐसे करें कि बीटा यहाँ पर जमा के साइड पे आके माइनस का बन जाएगा, तो ये लिख देंगे आप अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 प्लस का बीटा जब बराबर के इस साइड पे आएगा तो माइनस का बीटा बन जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लें, अपनी तरफ से बनाते जाएं यार, कोई हमें क्या है। अब बेटा यहाँ से इस अल्फ़ा की कीमत को आप इसमें दोबारा दर्ज करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को मसावात, अब आप लिखना है कि अल्फ़ा बराबर मैंने 7 माइनस बीटा, या इसलिए लिख दें मसावात 4 को मसावात 1 में दर्ज किया। तो जब आपने दर्ज किया तो मसावात एक कौन सी है, ये वाली है, तो इसमें आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, लिख देंगे ना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 7। अब आपके पास अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा है इसके बराबर, तो अल्फ़ा की जगह पर ये अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की जगह पर आप इसको पुट कर दें, तो अल्फ़ा की जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 7 माइनस का बीटा, ये अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा, और ये प्लस का बीटा ये भी तो है, ये लिख देंगे प्लस का बीटा इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी का 7, तो बराबर है नफ़ी का 7, इधर भी लिख दें। ओके है जी, समझ आ गई। नफ़ी अल्फ़ा नफ़ी 7 नफ़ी बीटा ये निकला है, तो इसको हमने दर्ज किया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। तो यार ये तो कट जाएंगे तो 7 बच जाएगा, ये तो गलत आ रहा है, तो आप इसको अभी छोड़ें, ये अभी रहने दें, ये हमारा गलत हो जाएगा सवाल। आप इस तरह करें कि आप मसावात बी में दर्ज करें या किस में दर्ज करें यार, कि यहाँ से आपका बीटा या अल्फ़ा निकल आए, तो आप ऐसा करें फिर आप इसमें बेटा इस तरह करें कि आप बल्कि क्या करें, हम इसमें दर्ज करते हैं जिसमें हमारे पास कीमत नहीं है, तो आप मसावात 3 में दर्ज करें, मसावात 4 को मसावात 3 में दर्ज करते हैं बस, फिर ठीक हो जाएगा गलबन। चलें, मसावात 4 को लिख देंगे ना, मसावात 4 को मसावात 3 में दर्ज किया। ठीक है बेटा, तो पहला ये आप ना करें, ये काट दें यहाँ तक तो ठीक है, तो ये 4 मसावात बनाई थी, अब इस मसावात 4 को आप मसावात 3 में दर्ज कर रहे हैं, तो है ये अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की जगह पर आप ये पुट करें इस मसावात में, तो 3 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 3 ये आ गया, और अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख रहे हैं आप बेटा -7 माइनस बीटा, तो आप लिख देंगे -7 माइनस बीटा, और ये जो -2 बीटा ये वैसे का वैसे हो जाएगा, और बराबर है आपका पास 4 है, तो ये भी वैसे का वैसे। ओके है बेटा, चलिए अब आप इसको ज़रा दें 7 को 3 से करें तो 7 3 ज़ार -21, ऐसे होता है ना, -3 बीटा, ये 3 बीटा बन जाएगा ना, ये माइनस का 2 बीटा ऐसे होगा ना, और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 के, यही है ना, बस इतना तो यार परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब आप देखें कि माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा दोनों माइनस के हैं, तो कीमतें ऐड कर देंगे, अलामत माइनस की यूज़ कर देंगे, -3 और -2 माइनस का
5 बीटा इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे माइनस का 21 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 21 बन जाएगा। ऐसे होता है ना, हमें पता है, रियाजी असूल है, हमने रियाजी पढ़ी है, बल्कि पढ़ भी रहे हैं। तो जब एक चीज़ ये तो वैसे का वैसे नफ़ी की जब इस साइड पे बराबर की उठ के जाती है तो माइनस की तो प्लस हो जाती है, प्लस की तो माइनस, तो ये तो माइनस की थी, इस साइड पे आके प्लस की बन जाएगी। ओके है जी, चलें। अब बीटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आपका, 21 में 4 को ऐड करें तो 25 बनता है, और ये 5 यहाँ पर ज़रा भी साइड पे आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 5 का 5, 5 5 25, तो ये बन जाएगा माइनस का 5, ये माइनस नीचे तो है, 5 ज़रा 5 5 5 25, तो ये बीटा आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। अब इस बीटा की कीमत को आप इस मसवात में दर्ज, क्योंकि यहाँ से पर दर्ज करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की निकल आएगी, और अल्फ़ा और बीटा की कीमत आप मसवात यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो वहाँ से एम की कीमत फाइंड हो जाएगी। बस ओके है। तो अभी क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए परेशान नहीं होना, डरना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चले बेटा, अब इस बीटा को आप इसको मसवात 5 का नाम दे दें, ठीक है। तो आप लिखेंगे मसवात 5 को मसवात 4 में दर्ज करने से, ठीक है जी। मसवात मसवात 5 को मसवात मसवात 5 को मसवात 4 में दर्ज किया, ठीक हो गया जी। तो जब आपने दर्ज किया तो बीटा है जो हमारे पास माइनस का 5, तो आपने इधर लिखना है ये वाला कि अल्फ़ा वैसे का वैसे हो गया, ओके हो गया जी, और बराबर भी वैसे की वैसे, ठीक है जी। माइनस 7 भी वैसे का वैसे, माइनस 7 भी वैसे का वैसे, आगे अलामत माइनस की है, और बीटा की जगह पर आप बेटा आप क्या पुट कर रहे हैं, तो बीटा देखने कहाँ पर है, ये देखना माइनस ये वाली, और बीटा की जगह पर आपने क्या दर्ज करना है, ये वाला माइनस का 5, तो इसको जगह पर माइनस का 5 पुट कर दें, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा गालबन -7 + 5, तो नफ़ी के 7 में से जब प्लस के 5 होंगे तो बाकी भी रह जाएंगे आपके पास माइनस के 2, यानी कि नफ़ी के साथ में से जब जमा के 5 जाएंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे। ओके हो गया। अब अल्फ़ा की कीमत और बीटा दोनों की कीमत आ गई, तो आप मसवात 2 में यूज़ करें इसको। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कौन सी है, ये वाली, इसमें आप यूज़ करें तो अल्फ़ा की कीमत 2 है और बीटा की कीमत -5 है, तो दर्ज करें तो एम की कीमत यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं दर्ज कर रहा हूँ, अल्फ़ा कितनी है जी -2, तो -2 आ गया अल्फ़ा के ऊपर, और बीटा क्या है जी, बीटा हमारे पास था माइनस का 5, ये बीटा भी आ गया, और इज़ इक्वल टू हमारे पास बराबर ये दोनों किसके हैं जी, ये देख लें, अल्फ़ा बीटा बराबर है जी 3m-5 के, तो आप लिख देंगे 3m-5 इसकी साइड पे, 3m-5, ओके हो गया जी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, तो ये 10 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3m नफ़ी का क्या रह जाएगा 5। अब नफ़ी का 5 जब बराबर इस साइड पे आएगा तो जमा बन जाएगा, तो लिख देंगे आप 10 जमा 5 बराबर है जी आपके पास 3m, सॉरी 3m, 10 में 5 ऐड करें तो क्या बनता है 15, 15 ये 3 है तो ज़रा इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास m, 3 एकम 3 और 5 3 है 15, तो बाकी रह जाएगा m इज़ इक्वल टू आपके पास 5। ओके हो गया जी। बाकी सेम क्वेश्चन इसी तरह करने हैं आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह वो भी करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लें जी, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें m की कीमत आपने फाइंड करनी है, और अब सवाल उसने ये दिया आपको, ये इक्वेशन दी है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब आपने फ़र्ज़ करना है जी, फ़र्ज़ किया जो आपने रूट्स फ़र्ज़ करने होते हैं वो हैं जी आपके पास अल्फ़ा है, और दूसरा क्या है जी आपके पास बीटा है, ऐसे ही है ना। तो जब अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है तो आपने पहले लिखना है प्रोडक्ट और सम मालूम करते हैं, तो एस सम को एस का नाम दीजिए, तो एस इज इक्वल हमारे पास हमें पता है वो होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमें अब ये बराबर होता है -b/a, ये तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो अब देखें इसमें b हमारे पास क्या आ रहा है -2, हमें पता है जो x के साथ होती है वो होती है b, और जो x के स्क्वायर के साथ होती है वो होती है हमें पता है a। तो अब आप b आपके पास क्या आ रहा है -2, क्योंकि ये माइनस भी साथ आएगी, तो ये तो माइनस फॉर्मूले वाला हो जाएगा, और b की कीमत -2, और ओवर में a की कीमत क्या है जी हमारे पास 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, काटना क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/3, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है जी, पी इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, ज़रब करते हैं ना अल्फा बीटा को, और ये बराबर होता है सी/ए। तो हमें पता है सी जो लास्ट में जो भी कांस्टेंट रकम होते हैं सारे सी हमारे पास क्या है 7m+2, तो सी की जगह पर आप वो ऐड करें तो लिख देंगे 7 की जगह पर, वो बन जाएगा 7m प्लस क्या है जी हमारे पास 2, और बटे में ए, तो ए हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो बटे में 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दें। अच्छा चलें, अब उसने सवाल की शर्त हमें क्या बताई है, वो कहता है जी 7α - 3β ये आपके पास बराबर हो 18 के, तो आप लिख देंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, ठीक है जी।
तो लिख देंगे सवाल की शर्त। सवाल की शर्त क्या है, वो ये दी है उसने, तो इसको लिखें आप 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, 18 के बराबर था ना। तो ये अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, बस जो उसने दिया। अब आपने मसवात एक को यूज़ करना है, तो लिख देंगे मसवात एक की मदद से। क्या लिखना है जी, मसवात एक की मदद से। तो मसवात एक के पास आपके पास क्या आ रही है, इसमें ये मसवात एक है, तो इसमें देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये, तो लिख दें आप अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। यही है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। इसको लिखने के बाद अब आप ऐसा करें कि ये बीटा इस साइड पे जमा के इस साइड पे आके माइनस का बन जाएगा, तो आप इस तरह लिखें अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 जमा का बीटा इस साइड पे आके माइनस का बीटा बन जाएगा। इसको यहाँ अब इस इक्वेशन को यूज़ करें किसी तीसरी मसवात में, वहाँ से आपके पास कीमत आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ इस अल्फ़ा को मैं मसवात 3 में दर्ज करता हूँ, क्योंकि ये तो हमने यूज़ कर ली। अब बाकी तो हमारे पास ये रहे, क्योंकि अभी तो अल्फ़ा बीटा कीमत आएगी, जहाँ पर दर्ज करेंगे तो वहाँ से एम की कीमत निकालेंगे ना, तो इसको भी रहने दें। आप इसको यूज़ करें, इसमें अल्फ़ा को दर्ज करें, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ रहा है देखें, ये सारी अल्फ़ा के बराबर है, तो इसमें आप दर्ज करें तो 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। और अल्फ़ा की जगह पर क्या आप पुट करेंगे, आप 2/3 माइनस का बीटा, अच्छा जी -3 बीटा वैसे का वैसे, और बराबर है 18 भी आपके पास वैसे का वैसे। अगर जिसका बटा करो उसका बटा हमें पता है एक होता है, तो आप इसको करें तो 7 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब 3 रोज़ा शक्ल में आएगा ना, तो जब 3 से 3 कटेगा तो बाकी ऊपर रह जाएगा 2 माइनस वैसे का वैसे। ओके हो गया जी। अच्छा ये 3 यहाँ पर तो बटा 1 है ना, तो 3 को 1 से करेंगे, फिर इस ऊपर भी करेंगे, तो 3 को जब इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 3 बीटा माइनस ये दरमियान में वैसे का वैसे। अच्छा जी, -3 बीटा भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 18। सही हो गया। अब ऐसा करें कि आप इस 3 बीटा को उठाएं, इस साइड पे लेके चले जाएं, तो ये 7 इंटू 2 - 3 बीटा ओवर में 3 इज इक्वल टू 18। अब ये नफ़ी का 3 बीटा जब इस साइड पे आएगा तो जमा का 3 बीटा बन जाएगा ना, ठीक हो गया। अब ये 3 यहाँ पर है तकसीम, जब यहाँ पर तकसीम है तो इस साइड पे आके ज़रब होगा, तो आप इसको इस तरह 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 ज़ार 14 -7 3 ज़ार 21, ये बीटा भी 7 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू। अब ये 3 यहाँ पर है तकसीम, इस साइड पे जब ज़रब होगा तो 18 में को 3 से ज़रब करें, 18 दूने 36, तो 18 53 54 ही बनेगा ना, तो 54 प्लस 3 को 3 से का 3 दिए 9, ये बीटा वैसे का वैसे। अब आप ऐसा करें कि बीटा वाली एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट एक साइड पे करें, तो ये 14 वैसे का वैसे जमा का 54 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 54 बन जाएगा, इज इक्वल टू बराबर है जी 9 बीटा जमा का नफ़ी का 21 इस साइड पे आएगा तो जमा का 21 बीटा बन जाएगा। ओके हो गया। अब 54 में से 14 निकालेंगे तो माइनस का 40 रह जाएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 21 और 9 कितने बन जाएंगे 30, ये 30 बीटा 30 यहाँ पर है जी ज़रब, यहाँ पर आकर तकसीम होगा तो ये बन जाएगा -40/30 इज इक्वल टू बीटा, सिफर से सिफर कट जाएगी, ये बीटा रह जाएगा हमारे पास -4/3। अब बीटा की कीमत भी आ गई आपके पास और अल्फ़ा की कीमत भी आ गई, बल्कि अभी अल्फ़ा नहीं आया आपके पास, अल्फ़ा तो अभी फाइंड करना है, अभी तो सिर्फ हमारे पास बीटा आया है। बीटा की कीमत ये आ गई। अब आप इस बीटा की कीमत को किसी में भी दर्ज करें, वहाँ से अल्फ़ा फाइंड कर लें। तो मैं बीटा की कीमत को इसमें दर्ज करता हूँ, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे और आप लिख देंगे कि बीटा बराबर -4/3, ये जो आपने निकाला है 4/3 मसवात 4 में दर्ज करेंगे, तो ये अल्फ़ा वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें अल्फ़ा अपनी जगह पर वैसे का वैसे बराबर है, और क्या है जी 2/3 भी वैसे का वैसे, तो ये 2/3 भी वैसे का वैसे आ गया। नफ़ी वैसे का वैसे, ये वाला नफ़ी, ये वाला नफ़ी वैसे का वैसे, और बीटा क्या निकाला आप लोगों ने, बीटा आपने निकाला है ये वाला, तो इसको लिख देंगे -4/3। सही हो गया। अब इसको हल करें तो क्या बनता है 2/3 नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये बनेगा 2/3 जमा 4/3, ऐसे बनेगा ना। इसको मज़ीद हल करें तो ये बन जाता है जी, इसको मज़ीद भी हल करते हैं तो ये बनेगा आपके पास, हमें पता है जब बटे में एक जैसी कीमत हो तो ऊपर वाले को आप जमा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 दो दफ़ा में आ जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, बाकी ऊपर 2 प्लस ये 3 से 3 कट गया ऊपर 4, 4 में 2 ऐड करें तो क्या बनता है 6,
6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो हमारे पास जो अल्फ़ा आ रहा है बराबर वो आ रहा है हमारे पास 2। अब अल्फ़ा की कीमत 2 आ रही है और बीटा की कीमत आ रही है हमारे पास -4/3। तो अब आप इसको इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में यूज़ करेंगे? तो हमारे पास इक्वेशन तो यही है, इसमें दर्ज करेंगे आप अल्फ़ा और बीटा की कीमत को दर्ज करेंगे, वहाँ से ये आपके पास m निकल आएगा। तो अल्फ़ा आपने 2 दर्ज करना है और बीटा आपने -3/4 दर्ज करना है। तो आप इसको दर्ज करें, दर्ज करके देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा बराबर है जी, अल्फ़ा बीटा बराबर है आपके पास 7m प्लस 2 ओवर में आपके पास आ रहा है जी 3। ओके है जी। अब अल्फ़ा हमारे पास 2 था, बीटा हमारे पास ये देख लें -4/3 है, तो -4/3। अच्छा ये 3 इधर है, तकसीम इस साइड पे आके ज़रब हो जाएगा और बराबर आ जाएगा हमारे पास 7m प्लस 2, यही रहेगा ना। अब 3 से 3 कट गया, बाकी रह गया 4 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 8, ये माइनस वैसे का वैसे, जमा का 2 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा ना, और ये 7m वैसे का वैसे। अच्छा 8 में 2 आप ऐड करें तो कितना बनता है? जब आप देखें ना दोनों, ये 8 भी नफ़ी का और 2 भी नफ़ी का, दोनों ऐड करें तो ये आपके पास बचता है जी -10। क्योंकि हमें पता है रियाजी में जब दोनों के साथ माइनस हो तो कीमतें जमा कर देते हैं, अलामत माइनस की यूज़ की जाती है, तो अलामत माइनस की यूज़ कर दें और कीमतें जमा कर दें। तो नफ़ी 2 और नफ़ी 8 नफ़ी 10, ये बराबर किसका आ जाएगा 7m के, तो ये 7m भी वैसे का वैसे। हमें पता है हमने m फाइंड करना है, तो m मालूम करने के लिए 7 किस साइड पे होना चाहिए, तो आप इस तरह लिख दें -10, 7 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/7 इज इक्वल टू m। लें जी आपका क्वेश्चन हल हो गया। ओके है जी, तीनों के तीनों पार्ट समझा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी 2 ही क्वेश्चन रह गए आप लोगों के, वो भी ईजी हैं और लोगों के हवाले से वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी बेटा, अब ये मशक थी, अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा नमाज के लिए टाइम निकालना था तो नमाज़ पढ़ने चला गया था, इसलिए ज़रा वीडियो को स्किप की। अब दोबारा वीडियो स्टार्ट की है जी, तो काफ़ी देर के बाद मोबाइल को वीडियो को रोक के रख दिया था, तो अब दोबारा स्टार्ट किया है। तो अब इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मुकम्मल करके फिर नेक्स्ट मास्टर जो है वो भी जल्द शुरू कर देंगे आपके लिए, ठीक है जी। तो अब आप फ़िलहाल ये करें क्वेश्चन, इसके बाद बाकी देखेंगे जो भी होगा, अल्लाह खैर करेगा। अब देखें बेटा, वो क्वेश्चन कहता है जी m की कीमत फाइंड करनी है आप लोगों ने, जबकि मसावातें आपके पास, जबकि मसावातों के रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए अदद लेमडा के बराबर हो। यानी कि अल्फ़ा बीटा दोनों, वो कहता है जब रूट्स का मजमूआ भी लैम्डा के बराबर हो, जो जवाब निकलेगा वो भी लैम्डा के बराबर रखना है, मजमूए वाला भी, और हासिल ज़रब को जवाब लिखने का वो भी लैम्डा के बराबर रखना है। जब हल करेंगे तो फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन उसने दे दिया ये वाला, ठीक है जी, हम करते हैं। ये हर सवाल में मैंने गालिबन आपको बताया है कि जो भी x के स्क्वायर के साथ बेटा होती है ना कीमत, वो सारी x होती है, तो ये सारी x हो जाएगी, वो सॉरी x हो जाएगी, वो a हो जाएगी। और जो x के साथ पीछे होती है, x के स्क्वायर वाली a होती है, x वाली b होती है, और कांस्टेंट तो वैसे कांस्टेंट है वो c होती है। तो अगर ये सवाल आ जाएगा तो ये आपको खुद भी आ जाएगा, अगर ये मैं समझा दूँ तो ये बिल्कुल उसी तरीके से करना जिस तरह ये होगा, ठीक है जी। तो देखें, जब आप इधर लिखेंगे s इज़ इक्वल टू, ये बराबर किसके होगा फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, यही है ना, और ये बराबर होता है -b/a, इसी के बराबर होता है ना -b/a। अच्छा, ये आपने फ़र्ज़ कर लें कि फ़र्ज़ किया रूट्स, ये आपने हर सवाल में लिखना है ना कि फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, ये तो यार हर सवाल में आप लिख देंगे ना, ये तो आप लिखते जाएंगे बस। s बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b की कीमत क्या है हमारे पास, ये सारी b मैंने आपको कहा था ना जो x के साथ होता है वही b होती है, तो ये b की जगह पर b लिख दें आप, क्या है जी माइनस ये वाला लिख दें, और 7m नफ़ी 5, ओके हो गया। बट्टे में क्या आ जाएगा, a की कीमत क्या है जी 2m प्लस 3, ये माइनस जो बाहर वाले थे वो वैसे की वैसे आ गए। उस इसी तरह प्रोडक्ट में क्या करते हैं p, और p बराबर होता है अल्फ़ा और बीटा, और ये बराबर होता है c/a, ऐसे होता है ना। तो c की कीमत अच्छा इसको उसने कहा है जी आपने एक अदद लैम्डा के बराबर रखना है, इसका जो ये है ये उसने कहा था ना लैम्डा के बराबर, तो हमने रख दिया बस। इसमें वो कोई नहीं, उसने कहा था कि रखें तो हमने रख दिया बस। अच्छा c/a, तो c की कीमत क्या हमारे पास, ये सॉरी ऊपर वाली ये वाली, तो c क्या है हमारे पास 3m नफ़ी 10। तो देखें 3m नफ़ी 10/a, तो a की कीमत हमारे पास क्या है, ये सॉरी ये वाले, तो क्या है जी 2m प्लस 3। तो इसको भी आपने किसके बराबर रखना है जी लैम्डा के बराबर रखना है, तो लिख दिया हमने ये भी लैम्डा के बराबर है। ओके, अब
जब हर अदद है लैम्डा तो अब लिख देना हर अदद, क्या लिखना है जी, हर अदद क्या है, हर अदद एक लैम्डा है। जब हर अदद है लैम्डा के बराबर तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ यानी कि ये आपस में बराबर है ना, तो जब ये बराबर है तो फिर ये भी तो बराबर हो सकते हैं, तो फिर इसको रखें। ये क्या है हमारे पास, माइनस का 7m माइनस 5 ओवर में क्या आ रहा है, ये माइनस जो है ये यहाँ पर है, ओवर में क्या आ रहा है, सॉरी 2m प्लस 3, ये बराबर है, लैम्डा बराबर है, लैम्डा हो सकता है, तो जब लैम्डा इसके बराबर है, ये लैम्डा इसके बराबर, तो इसको लिखें बराबर लगा के, फिर इसकी कीमत लिखते हैं, ये क्या है जी 3m नफ़ी का 10 और बटे में क्या है जी 2m जमा का 3। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक जैसी हैं, तो बाकी रह जाए ये नफ़ी को अंदर ज़रब जब करेंगे तो ये बन जाएगा नफ़ी का 7m, नफ़ी नफ़ी मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3m नफ़ी का 10। इसी तरह अब m वाली एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, बस आपका जवाब आने वाला है। तो क्या हो जाएगा नफ़ी का 7m जमा का 3m, इस साइड पे आके नफ़ी का 3m और इज इक्वल टू नफ़ी का 10 वैसे का वैसे जमा का 10 इस साइड पे आके नफ़ी का 10, ओ सॉरी 5 5 है भाई, नफ़ी 10 तो ये है, तो ये जमा का 5 इस साइड पे आके नफ़ी का 5 हो जाएगा। अच्छा साथ में 3 जब आप देखना ये भी नफ़ी का ये भी नफ़ी का, तो दोनों कीमतें जब हैं नफ़ी की तो दोनों को जमा कर देंगे, अलामत आप माइनस की लगा देंगे, रियाजी में असूल है जब दो कीमतें एक जैसी हों और दोनों के साथ नफ़ी हो जाए, देखना ये भी 7m ये भी 3m, तो 7 और 3 ये तो कर देंगे ना आप 10, ये साथ में m और दोनों के साथ नफ़ी है तो नफ़ी इधर लगा देंगे बस, और बराबर आ जाएगा 10 और 5 15, लेकिन ये भी तो दोनों के साथ नफ़ी है तो ये भी नफ़ी का 15 बनेगा। ठीक हो गया। अब ये 10 इधर ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम तो लिख देंगे आप m इज़ इक्वल टू नफ़ी 15 बट्टा नफ़ी 10, नफ़ी भी साथ आएगा, नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा, ओके हो गया। अब m हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कौन सा पहाड़ इन दोनों पे जाता है देख लें, 5 तिये 15 और 5 दूने 10 ऐसे जाता है ना, तो ये बच जाएगा बाकी 3 बटा 2, लें बेटा ये आपका जवाब आ जाएगा। हमने यही फाइंड करना था ना कि m की कीमत फाइंड करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही है, देख लें ये क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ कि ए हमारे पास क्या है जी 4, ये आगे मैं लिख देता हूँ, ए हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ए बराबर है आपके पास 4 हो गया। इसी तरह बी आपके पास क्या होना चाहिए जी, बी हमारे पास होगा 3 जमा 5m, नफ़ी भी साथ है बी क्योंकि एक्स वाली बी होती है, तो नफ़ी 3 जमा 5m, नफ़ी ये आगे 3 जमा 5m, ये हमारी हो जाएगी बी, और सी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, सी बेटा हमारे पास आ रही है ये वाली नफ़ी 9m नफ़ी 17, ये हमारी सी एस आ रही, तो आप लिख देंगे सी इज़ इक्वल टू नफ़ी ये 9m नफ़ी का 17, ओके। अब फॉर्मूला क्या है जी, एस और एस बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आप लिख देंगे फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, ये हर सवाल में मैंने लिखा है, ये अब आपको समझाने की ज़रूरी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए, यही है ना फॉर्मूला। अच्छा बी की ये सारी कीमत बी है ना, तो बी नफ़ी ये और नफ़ी ये मिलकर प्लस हो जाएगा, इसको तो ख़त्म करें तो बाकी रह क्या गया हमारे पास 3 जमा 5m और बटे में क्या आ रहा है हमारे पास 4, तो इसको 4 को लिख दें, और ये किसके बराबर रखना है, उसने हर सवाल का ये लैम्डा के बराबर है तो हमने रख दिया बस लैम्डा के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर था, तो p बराबर है, हम करते हैं अल्फ़ा और उन रूट को ज़रब करते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये होता है c बटा a, और c की कीमत हमारे पास बेटा क्या आ रही है -9, इस माइनस का अंदर ज़रब दें तो क्या बनेगा, चलो इधर रख दें -9m, इधर के ना जब नफ़ी को आप ज़रब देंगे अंदर नफ़ी 9m, नफ़ी नफ़ी प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 17 ओवर में ये क्या आ जाएगा बटे में 4, तो ये भी किसके बराबर है बेटा, ये भी आपका लैम्डा के बराबर ही है। चलें अब जब दोनों हैं ही लैम्डा के बराबर तो लैम्डा बराबर लैम्डा हम लिख सकते हैं ना, तो लैम्डा बराबर लैम्डा लिखा जा सकता है, तो ठीक है हम लिख सकते हैं, तो ये लैम्डा बराबर इसकी कीमत है, तो लैम्डा बराबर है ये, तो इसकी ये कीमत लिखें, आप क्या लिखेंगे 3 जमा 5m बटा क्या हमारे पास 4, तो ये 4 आ जाएगा, और बराबर है ये भी तो लैम्डा है, तो ये भी लैम्डा यानी कि हम लिख सकते हैं, ये सवाल आप लैम्डा बराबर है लैम्डा लिख सकते हैं, तो एक लैम्डा की कीमत ये है, बराबर लगा के एक लैम्डा की कीमत ये है, तो इनको लिख दें, बराबर है नफ़ी 9m जमा 17 बटा 4, 4 से 4 तो कट गया, ठीक है, m वाली एक साइड पे जब करेंगे तो ये लिख देंगे ना 5m नफ़ी का 9m इस साइड पे आके जमा का 9m इज़ इक्वल टू जमा का 17 जमा का 3 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, ओके हो गया जी। चलें अब देखें आप गौर करें, तो 9 और 5 जमा करें तो कितना बन जाए 14,
14m बराबर है 17 में से 3 निकाल तो बाकी ये भी 14 ही रहता है ना। अच्छा ये 14 इधर ज़रा भी साइड पे आके तकसीम होगा तो ये लिख दें m इज़ इक्वल टू 14/14, तो बाकी रह जाएगा m इज़ इक्वल टू 14 एकम 14। तो लें जी आपकी पूरी मशक कंप्लीट हो गई। तो कोई परेशानी तो नहीं है बेटा। इसी तरह सारे सवाल अब आपने करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने मेहनत करनी है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें और कोशिश किया करें नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ के अपने लिए दुआ मांगा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे और बहुत नंबर आपके हैं जी। मैं तो कहता हूँ भी 75/75 लें, मज़ा तो तब है ना, रियाज़ी तो फ्री है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, आप मेहनत किया करें, अल्लाह आपको सलामती दे और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।